गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 6 मई 2021। 6 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया है? तो हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट सिक्किम में स्थापित किया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यह 16,000 फीट की ऊंचाई 56 kVA की क्षमता वाली ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करेगा। परियोजना को IIT मुंबई के सहयोग से पूरा किया गया है। इसे IIT मुंबई की एक टीम ने पूरा किया है, जिसका नेतृत्व प्रोफेसर प्रकाश घोष और भारतीय सेना के सैनिकों ने किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्का स्वरूप यूरेनियम 214 का निर्माण किया है? तो हाल ही में चीन देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्का स्वरूप यूरेनियम 214 का निर्माण किया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यह यूरेनियम अब तक का सबसे हल्का परमाणु स्रोत है। चीन के वैज्ञानिकों ने यह काम दुनिया से छिपाकर किया है। साथ ही यह भी खुलासा नहीं किया गया है कि इस यूरेनियम का उपयोग वह किस तरीके से करेंगे। इस यूरेनियम का नाम है यूरेनियम 214, जबकि प्राकृतिक तौर पर मिलने वाले यूरेनियम को यूरेनियम 238 कहते हैं। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ICICI बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि मास्टर सर्कुलर में दिए गए निर्देशों के उल्लंघन को लेकर ICICI बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना मई 2017 में कुछ निवेशकों को STM श्रेणी में AFS श्रेणी में डालने पर उल्लंघन को लेकर लगाया था। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो हाल ही में लोकतांत्रिक कांगो ने इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस बीमारी में शरीर में नसों से खून बाहर आना शुरू हो जाता है, जिससे अंदरूनी रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है। यह एक अत्यंत घातक रोग है। इसमें 90% रोगियों की मृत्यु हो जाती है। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम सन 1949 में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी। इसी कारण इसका नाम इबोला पड़ गया था। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में श्रीलंका देश के थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। श्रीलंका के ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान थिसारा परेरा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर को समाप्त करते हुए 3 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो लगभग 12 वर्षों तक चली है। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चे में रही माऊ डॉल्फिन प्रजाति किस देश में पाई गई है? तो हाल ही में चर्चे में रही माऊ डॉल्फिन प्रजाति न्यूजीलैंड में पाई गई है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। माऊ डॉल्फिन विश्व की कुछ दुर्लभ और छोटी डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। यह केवल न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप तट पर पाई जाती है। वर्तमान समय में मात्र 63 माऊ डॉल्फिन जीवित हैं। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हाल ही में रोल्स रॉयस कोर्स लिमिटेड ने किसके साथ रोल्स रॉयस MT30 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में रोल्स रॉयस कोर्स लिमिटेड ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रोल्स रॉयस MT30 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यह घोषणा 4 मई को भारत और ब्रिटेन के बीच शिखर बैठक में हुई थी। PM नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन ने इसे संबोधित किया था। भारत में रोल्स रॉयस MT30 समुद्री इंजनों के लिए पैकेजिंग और सेवाओं के समर्थन को स्थापित करने के लिए होगी। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 3 मई 2021 को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना त्यागपत्र सौंप दिया था। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने को आदेश दिया है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित मुख्यमंत्री एडप्पी के पलानीस्वामी और उनकी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे को मंजूरी मिल गई है। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। 1 मई से राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू हुई थी। इसके तहत राज्य के हर परिवार को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच राज्य सरकार ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख भी 31 मई तक बढ़ा दी है। अब तक लगभग 12.85 लाख परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला IAS अधिकारी पारुल देवीदास का निधन हुआ है? तो हाल ही में असम राज्य की पहली महिला IAS अधिकारी पारुल देवीदास का निधन हुआ है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। पारुल देवीदास ने 80 के दशक के अंत में थोड़े समय के लिए मेघालय में भी काम किया था। वह असम और मेघालय के कैडर के IAS अधिकारी रही हैं। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी कौन बनी है? तो हाल ही में भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी विप्रो बनी है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ इसके इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। विप्रो ने HCL टेक्नोलॉजी की 2.62 ट्रिलियन रुपए बाजार पूंजीकरण को दबाकर 2.65 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण द्वारा तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT सेवा कंपनी के रूप में पुनः अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। TCS 11.51 ट्रिलियन रुपए के बाजार पंजीकरण के साथ इन्फोसिस के बाद सूची में सबसे ऊपर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हाल ही में किसने भारत में मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाउंडर टूल पेश किया है? तो हाल ही में फेसबुक ने भारत में मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल पेश किया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। फेसबुक से टीका लगाने के लिए लोगों को आसपास के स्थानों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इस हफ्ते की शुरुआत में ही सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने देश में कोविड-19 स्थिति के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की घोषणा की थी। आइए चलते इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सफेद दांतेदार कर्कशा की नई प्रजाति भारत के किस जगह में पाई गई है? तो हाल ही में सफेद दांतेदार कर्कशा यानी चुकंदर की नई प्रजाति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई गई है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने 43 साल बाद भारत से एक नई कीटभक्षी स्तनपायी प्रजाति की खोज की है। नया सफेद दांतेदार प्रजाति का नाम नरकोंडम द्वीप यानी क्रोकीडूरा नोरकंडिका के नाम पर रखा गया है। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में G7 विदेश मंत्री मीटिंग 2021 कब से कब तक हुई है? तो G7 विदेश मंत्री मीटिंग 2021 3 से 5 मई तक हुई है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसकी इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। एस जयशंकर ने सोमवार को G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए यूके की 4 दिवसीय यात्रा शुरू की थी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के अध्यक्ष और महासचिव को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस बैठक का मुद्दा क्या था? भू राजनीतिक प्राथमिकताओं यानी जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने IPL 2021 को रद्द करने की घोषणा की है? तो हाल ही में BCCI ने IPL 2021 को रद्द करने की घोषणा की है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसकी इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। BCCI ने IPL मैच रोकने की याचिका पर
दिल्ली हाई कोर्ट को जवाब दिया है। बीसीसीआई ने मंगलवार को कोविड-19 मामले बढ़ने के बाद आईपीएल 2021 को स्थगित कर दिया था। आइए चलते हैं कल के क्विज के आंसर की तरफ। कल के पहले क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी ब्रिटेन ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है। आइए चलते हैं कल के नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? तो हाल ही में महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज के क्विज क्या है? आज का पहले क्विज का प्रश्न है, हाल ही में केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बावजूद अप्रैल 2021 में जीएसटी से कितने ट्रिलियन की रिकॉर्ड प्राप्ति की है? ऑप्शन नंबर ए है 1.41 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर बी है 2.51 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर सी है 3.61 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर डी है 4.7 ट्रिलियन। आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में 3 मई 2021 को WHO ने किस वैक्सीन को कोविड-19 के आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दिया है? इसका ऑप्शन नंबर ए है सन फार्मा, बी है मॉडर्ना, सी है लीफिन और डी है डॉक्टर रेड्डीज। आपको इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।